कैप्टन सफदर और मरियम नवाज की तलाक हो चुकी है। मैं इसका गवाह था। अब मरियम नवाज हमजा शहबाज के निकाह में है। मियां दाऊद। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि कल से एक खबर सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जो कि मरियम नवाज साहबा और कैप्टन सफदर के बारे में है। यह खबर एक सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर की गई और मियां दाऊद का इसमें हवाला दिया गया। मियां दाऊद चूँकि उनका तल्लक PMLN से है और वो नून लीग के बहुत करीबी साथी माने जाते हैं, उसमें यह दावा किया गया कि कैप्टन सफदर और मरियम नवाज के दरमियान तलाक हो चुकी है और मरियम नवाज साहबा अब हमजा शहबाज के निकाह में हैं। इस सिलसिले में मुकम्मल तहकीकात आपके साथ पेश करते हैं और मियां इमरान अरशद साहब की एक मुकम्मल तफसीली वीडियो जो कि मियां दाऊद साहब से इंटरव्यू है वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो आइए वो इंटरव्यू देखते हैं। कैप्टन सफदर और मरियम नवाज की तलाक हो चुकी है। मैं इसका गवाह था। अब मरियम नवाज हमजा शहबाज के निकाह में है। मियां दाऊद। बिल्कुल इसी तरह से आजाद डिजिटल के लोगों के साथ एक क्लेम किया जा रहा है। उस क्लेम में भी यही लिखा गया है, कैप्टन सफदर और मरियम नवाज की तलाक हो चुकी है। मैं इसका गवाह था। अब मरियम नवाज हमजा शहबाज के निकाह में है। मियां दाऊद की तस्वीर लगाई गई है और इस चीज को वायरल करने में मुख्तलिफ एक्स के अकाउंट्स शामिल हैं। जो नुमाया अकाउंट है मायदा मोहम्मद के नाम से यह अकाउंट है जी, आपके सामने नजर भी आ रहे हैं। अब यह एक इंतहाई घटिया हरकत की गई है। इब्तदाई अल्फाज से आपने किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना। इसकी पूरी तफसील रखूंगा कि मियां दाऊद है कौन, यह कहानी चली कहां से है, इसकी रियलिटी पीछे क्या है। मियां दाऊद साहब जी, उनके अपने फेसबुक अकाउंट पर इन तस्वीर को शेयर किया गया और उसका कैप्शन दिया गया कि तमाम टीम बच्चों की फैलाई ऐसी फेक न्यूज बताती है कि तमाम टीम को मियां दाऊद ने तिगनी का नाच नचाया है, फलां फलां फलां। फिर आगे एक एब्यूसिव वर्ड है, हम सब पाकिस्तानी तब तक तुम्हारे पीछे रहेंगे जब तक चुन चुन कर वतन अजीज से फलां फितने को पाक नहीं कर देते वतन अजीज को। यह है मियां दाऊद साहब। मियां दाऊद साहब ने इस चीज को मंजरेआम पर लाए और जो मौकफ उनके नाम उनकी तस्वीर के साथ अपनाया जा रहा है उसको स्ट्रांगली कंडेम किया, यानी जिस जुबान में अपनाया गया उसी जुबान में जवाब दिया है। मियां दाऊद साहब को भी मैं लाइन पर भी लूंगा। मियां दाऊद बुनियादी तौर पर ही इज अ लॉयर एंड ही वाज अ जर्नलिस्ट। लॉयर हैं मियां दाऊद साहब और माजी में मियां दाऊद साहब एक सहाफी थे। सिटी 42 के साथ तगड़ा अरसा मियां दाऊद साहब ने सहाफत की है और इंतहाई रिस्पॉन्सिबल सहाफत मियां दाऊद साहब की जानिब से हम देखते रहे हैं, इंतहाई रिस्पॉन्सिबल। लेकिन ये वाला मामला जो सामने आया और जिस तरीके से मियां दाऊद साहब ने इसको कंडेम किया है, ये एक जानिब दीदनी भी है, वहीं ये शर्मिंदगी से हटा भी है। मियां दाऊद साहब जी कॉल पर आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम मियां साहब। मियां साहब मिजाज अच्छे हैं आपके? जज़ाकुमुल्लाह खैर जी। मियां साहब, सीएम पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, हमजा शहबाज साहब और कैप्टन सफदर साहब, इन तीन लोगों के हवाले से इंतहाई निजी मामला, मियां बीवी का मामला और हमजा साहब तो भाई का मामला समझा जाता है। आपके नाम को किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है और आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? आपका मौकफ क्या है? मेरा मौकफ यह है कि जैसे ये मामला मेरे नोटिस में आया तो मैंने ट्विटर के ऊपर और अपनी फेसबुक के ऊपर इसको फेक न्यूज जो है वो डिक्लेयर किए, लिखकर अपना डिक्लेयर किया था और बिल्कुल वही जुबान इस्तेमाल की थी, वही अंदाज इस्तेमाल किया था जो पाकिस्तान का ये फितना कल्चर आम लोगों के बारे में इस्तेमाल करता है। और मैं पहले दिन से मेरा अंदाज और जुबान इनकी हद तक वो बड़ी क्लियर है, वाज़ेह है और मैं उसके ऊपर कायम हूँ। दूसरी बात ये कि मैंने इनकी सारी वो जहाँ से ये अपलोड हुई, जैसे अपलोड हुई, जहाँ पर शेयर हुई, जिन्होंने रिपोस्ट, उन सब की डिटेल्स इकट्ठी करके स्क्रीनशॉट लगा के लिंक्स साथ लगा के FIA को कंप्लेंट फॉरवर्ड कर दी है। इंशाल्लाह ताला इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाऊंगा। जैसे मैंने हमेशा मेरे जो इंपॉर्टेंट केसेस जो पाकिस्तान के मुफाद में रहे हैं वो मिसाल के तौर पर पेश किए जाते हैं और किए जाते रहेंगे। मजाक नकवी वाले केस का आप एग्जांपल देख रहे हैं, तो ये केस भी इंशाल्लाह ताला फेक न्यूज की हद तक अब ये मामला जो है ना इसको मैं इसमें एक सवाल करना चाहूंगा कि ये किसी भी ज़ैद बकर साजे माजे ताजे गामे का नाम लिखकर क्लेम किया जा सकता था, मियां दाऊद का ही नाम इस्तेमाल क्यों किया गया? क्या उनसा ऐसा आपने पूछल पर पांव रखा है? क्या ऐसा किया है? बड़ी वाज़ेह बात है इमरान साहब कि मैं पहले दिन से तहरीक इंसाफ को, बल्कि मैं इसको तहरीक इंसाफ नहीं कहता, तहरीके गोल्डस्मिथियन कहता हूँ। नहीं, शायद तहरीक इंसाफ भी इसको ना ओन करती हो, इस मामले को ना करती हो, लेकिन उनके जितने सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनसे ये शेयर हो रहा है। ठीक है। सो मैं गुजारिश ये करना चाह रहा था कि मेरा उनके बारे में वाज़ेह मौकफ है, मैं उनको कहीं नहीं छोड़ता, कहीं स्पेयर नहीं करता, ना करूंगा। इसलिए रद्द-ए-अमल में वो भी मुझे स्पेयर नहीं करते, मुझे नहीं छोड़ते, इसलिए उन्होंने भी ये हरकत कर दी। तो मैं तो बड़ा एक छोटा सा इस पाकिस्तान की बेहतरी का कंट्रीब्यूटर हूँ। मुझसे जो बड़ी अहम शख्सियात हैं, साबिक जज साहबान को आप ले लें, हाजिर सर्विस जज साहबान को ले लें, साबिक जर्नलों को ले लें, आर्मी चीफ्स को ले लें, मौजूदा आर्मी चीफ्स को ले लें और जर्नलों को ले लें, इस तहरीके जानियान से कोई भी बंदा नहीं बचा हुआ। तो मैं तो फिर एक छोटा सा हूँ, लेकिन मोस्ट वेलकम। अगर इन्होंने ये कटा खोला है तो इंशाल्लाह ताला इसको बंद मैं करूंगा। मियां साहब, थैंक यू वेरी मच, आई एम रियली ऑनर्ड फॉर योर काइंड टाइम। बहरहाल ये ज्यादती है, ये शर्मिंदगी की बात है, बच्चों की माँ है,
इस प्रोविंस की वजीर आला हैं, आप सियासी इख्तलाफ कर सकते हैं, सियासी इख्तलाफ हमें भी हो सकता है और हम भी खुलकर सियासी इख्तलाफ करने के कायल हैं, लेकिन वहीं अगर ऑल ऑफ द सडन इस किस्म का कमेंट्स जो हैं और लोगों के नाम के साथ ऐसे मामला जो हैं वो सामने आने लगेंगे जिनमें बहुत वाजे 3 लोगों का नाम लेकर लिखा जाएगा कि कैप्टन सफदर और मरियम नवाज की तलाक हो चुकी है और फिर तीसरा बंदा अंदर शामिल किया जाएगा मियां दाऊद को कि जी मैं निकाह का या इस मामले का एनी शायद हूं, हमजा शहबाज का आ जाएगा, तो इट इज फुल ऑफ शेम। मतलब हम किसी भी मंजिल तक पहुंच जाएंगे, हम किसी भी सिचुएशन पे चले जाएंगे। लाइक इफ वी हैव गॉट अ कन्फ्लिक्ट विद एनीवन, तो हम अपने कपड़े फाड़ देंगे, अपने मुंह पर तमाचे मारेंगे सिर्फ इसलिए कि हमें चेहरा लाल करना है। भाई जो अंदर पड़ा है उससे भी पूछ लो, उससे भी पूछ लो कि क्या। अच्छा मजे की बात आपको बताऊं, लेट्स टॉक अबाउट रियलिटी। सीधी बात बताऊं, कोई सियासी जमात इतना तपड़ नहीं रखती कि सामने आकर आपके ऐसे मौकफ को सपोर्ट कर सके। तो फिर किराए के बनने की बजाय तो खुदा का खौफ करने, आई डोंट हैव वर्ड्स, मेरे पास अल्फाज के जखीरे में कमी है, क्योंकि मियां दाऊद साहब तो बहुत सारे अल्फाज बोल गए, शायद मुझे बोलना मुश्किल हो रहा है, मेरे यहां पर फंसे हुए हैं क्योंकि मुख्तलिफ अल्फाज में रुकावट बन रहे हैं। कमेंट सेक्शन आपके पास है, आपकी राय क्या है? क्या समझते हैं कि किसी के रिश्ते, किसी के तकद्दुस, किसी की फैमिली, किसी का खानदान, किसी का कबीला, हम ऐसे हवा करते रहेंगे? फर्क ही कोई नहीं पैदा, डूब मरने का मतलब। याद चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।